महाराष्ट्र के वर्धा में दर्दनाक सड़क हादसा। वर्धा के सावंगी मेडिकल कॉलेज के 7 एमबीबीएस छात्रों की मौत। सभी छात्र यवतमाल से आ रहे थे। वर्धा संतुलन बिगड़ने के बाद 40 फीट नीचे पुल से गिरी गाड़ी। मृतकों में वर्धा के तिरोड़ा के विधायक का बेटा भी शामिल। पीएम मोदी ने वर्धा हादसे पर जताया दुख। मृतक छात्रों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। विधानसभा चुनावों के बीच आज देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगे पीएम मोदी। नमो ऐप के जरिए सुबह 11 बजे करेंगे संवाद। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज होगी बैठक। यूपी की बची 208 सीटों के लिए उम्मीदवारों पर होगा मंथन। यूपी चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कैराना से नाहिद हसन को टिकट, जसवंत नगर से शिवपाल को, करहल से अखिलेश यादव लड़ेंगे चुनाव। रामपुर से आजम खान और सुवाल से आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट, नकुर से धर्म सिंह सैनी, नजीबाबाद से तस्लीम अहमद मैदान में। स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को ऊंचाहार सीट से नहीं मिला टिकट। सपा ने सिटिंग एमएलए मनोज पांडे को ही दिया टिकट। बीजेपी छोड़ने वाले मुकेश वर्मा को समाजवादी पार्टी ने शिकोहाबाद सीट से दिया टिकट। रोशन लाल वर्मा को तिरहर सीट से दिया गया टिकट। अखिलेश यादव ने सहारनपुर के नकुड़ सीट पर बीजेपी से आए धर्म सिंह सैनी को दिया टिकट। कांग्रेस से सपा में आए इमरान मसूद की नहीं मिली दावेदारी। मेरठ के सिवाल खास से बीजेपी उम्मीदवार मनिंदर पाल सिंह की गाड़ी पर हमला। आरएलडी के समर्थकों ने किया पथराव। आरएलडी समर्थकों ने बीजेपी मुर्दाबाद के लगाए नारे। काफिले की कई गाड़ियों को भी नुकसान। पुलिस ने कहा दर्ज होगा केस। उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने 11 नामों का किया ऐलान। हरीश रावत रामनगर से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई को लैंसडाउन से मैदान में उतारा। बीजेपी छोड़कर हरक सिंह रावत को टिकट मिलने पर सस्पेंस। प्रचार युद्ध में पंजाब कांग्रेस ने जारी किया नया वीडियो। सीएम चन्नी को सुपरमैन के रूप में दिखाया गया। चुनाव आयोग से मिला बीजेपी डेलीगेशन। पंजाब की मंत्री रजिया सुल्ताना के पति मोहम्मद मुस्तफा के भड़काऊ बयान की शिकायत की। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए दिल्ली पुलिस की खास तैयारी। हॉटस्पॉट जगहों पर चेहरा पहुंचाने वाली तकनीक की मदद से वांटेड पर रखी जा रही है नजर। दिल्ली में 30 जगह पर लगाए गए हैं फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम में करीब 50,000 अपराधियों का डेटाबेस मौजूद। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट पर। वाहनों की हो रही है चेकिंग। शिमला में ठंड और बर्फ के बीच दिखा जवानों का जोश। गणतंत्र दिवस से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। मुंबई में टीपू सुल्तान के नाम पर छिड़ी सियासत। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख अपने क्षेत्र मलाड में करेंगे टीपू सुल्तान पार्क का उद्घाटन। मुंबई में हैरान करने वाली तस्वीर। शहर के कई इलाकों में छाया कोहरा। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर विजिबिलिटी पर मामूली असर। दिल्ली में कल के मुकाबले कोहरे से हल्की राहत। आज सुबह छाया हल्का कोहरा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में जनवरी के अंत तक भीषण ठंड से नहीं मिलेगी राहत। 27 जनवरी से तापमान में हो सकती है मामूली इजाफा। बर्फ की सफेद चादर में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर। चमोली जिले में कई जगहों पर हो रही है बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई भारी बर्फबारी। कई इलाकों में 4 से 5 इंच तक पड़ी बर्फ। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में घना कोहरा। बर्फबारी के बाद ठंड और बढ़ी। दिल्ली में डीडीएमए की अहम बैठक आज। वीकेंड कर्फ्यू हटाने और ऑड इवन खत्म करने पर हो सकता है फैसला। दिल्ली में कोरोना केस में लगातार गिरावट दर्ज। एक दिन में 5,760 लोग संक्रमित। पॉजिटिविटी रेट 12% से कम। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक। हालात की होगी समीक्षा। देश में कोरोना केस में भारी कमी। 3 लाख से कम हुआ आंकड़ा। एक दिन में करीब 2,55,000 लोग संक्रमित। देश में कल के मुकाबले 50,000 से कम मामले आए। एक दिन में 614 लोगों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 46,000 नए केस। रविवार की तुलना में सोमवार को घटे केस। 41,703 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में कोरोना केस में बढ़ी गिरावट। एक दिन में 23,286 लोग पाए गए पॉजिटिव। 36 मरीजों की जान गई। बजट सत्र में भी कोरोना से सभी नियमों का होगा पालन। राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 9 बजे और लोकसभा की शाम 4 बजे से शुरू होगी। सिलीगुड़ी में शिक्षण संस्थान बंद होने के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। लोगों ने उठाए सवाल। मॉल दुकानें खुली तो शिक्षण संस्थान ही बंद क्यों? पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल और आरा रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का हंगामा। एनटीपीसी की परीक्षा में धांधली का आरोप। पटना के डीएम ने कहा मामले को सुलझाने के लिए हंगामा करना सही तरीका नहीं। करीब 5 घंटे ट्रेनों की आवाजाही बंद रही। समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर लगा एक लड़की को किडनैप करने का आरोप। लड़की के घर वालों ने लगाई न्याय की गुहार। रूस और यूक्रेन के बीच गहराया संकट। नाटो ने पूर्वी यूरोप में और सैनिक के अलावा ज्यादा
लड़ाकू विमान तैनात करने का लिया फैसला। नाटो के मुताबिक डेनमार्क फ्रिगेट और F-16 विमान भेजेगा। लिथुआनिया, स्पेन, बुल्गारिया में तैनात करेगा 4 लड़ाकू विमान। ब्लैक सी में 3 युद्धपोत की तैनाती। यूक्रेन तनाव को लेकर हाई अलर्ट पर अमेरिका। 8500 सैनिक। नाटो के फैसले पर होगी अमेरिकी सैनिकों की तैनाती। महंगाई के सवाल पर भड़के राष्ट्रपति बाइडेन, पत्रकार को दी गाली। कैमरे में कैद हुआ ये वाकया। जर्मनी की यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान फिरफिरे छात्र की गोलीबारी, 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, खुद को भी मारी गोली। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। हमला करने की वजह का नहीं हुआ खुलासा। लाहौर में प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान के पत्रकार की गोली मारकर हत्या। पत्रकार संगठनों ने की हत्या की निंदा। 30 दिन बाद अपने टारगेट तक पहुंचा दुनिया का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप पृथ्वी से 1 मिलियन दूर है। केपटाउन टेस्ट में फ्लो ओवर रेट के लिए टीम इंडिया पर कार्रवाई। आईसीसी ने 40% मैच फीस का जुर्माना लगाया। शुएब अख्तर का बेतुका बयान, कहा शादी के कारण बर्बाद हुआ कोहली का करियर। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चुने गए 2021 के क्रिकेटर ऑफ द ईयर। 21 साल की उम्र में खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।